अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चलो बेटा, लास्ट टाइम हम मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो है बेटा वो हमने डिटेल में डिस्कस किया। सो आज जो मैग्निफिकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्या नाम है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में क्या होता था आपको पता है? ये अगर मिरर था, ये ऑब्जेक्ट was placed perpendicular to principal axis, image is also perpendicular to principal axis। इस वाली मैग्निफिकेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। दूसरा जो मैग्निफिकेशन है बेटा इसका नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में होता क्या है आप इसको नजर रखिए। ये मिरर मैंने रखा, इट कैन बी इधर कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट जो होगा ये होगा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह से ऑब्जेक्ट होगा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट होगा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो इमेज है बेटा यहाँ से भी फॉर्म हो सकती है, यहाँ से भी फॉर्म हो सकती है, लेकिन इमेज जो होगी बेटा आप देखिए वो कैसे मैग्नीफाई होगी। लेट अस सपोज यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो पॉइंट होता है वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। वो 6 केसेस आप याद कीजिए। जितनी ये डिस्टेंस उतनी ये डिस्टेंस भी। ये वाला पॉइंट दिस इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इट विल बी फॉरवर्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट इट विल बी डिमिनिश्ड इनसाइड। इस तरह से इमेज बन जाएगी। आप देखिए इमेज का ऑब्जेक्ट जो है ये इसका एक साइड है, ऑब्जेक्ट है ये इसका दूसरा वाला साइड है। इमेज जो बनी लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। ये वाला साइड बड़ा है, ये वाला साइड छोटा है। इस वाली मैग्निफिकेशन को क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है बेटा, इस वाली मैग्निफिकेशन को लॉन्गिट्यूडनल। जो इमेज बन जाएगी, इमेज भी बन जाएगी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, बट कोई साइड जो होगा इमेज का बड़ा होगा और कोई साइड इमेज का छोटा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट था यूनिफॉर्म, इमेज नॉन यूनिफॉर्म। जरा इसको बोलिए बेटा। इस तरह से ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। लेट अस सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगा इस तरह से, इक्वल इन साइज। ये बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है, ये बाहर बन जाएगा इस तरह मैग्नीफाइड। 6 केस ये वाला यहाँ पे बना। अब देखिए ये जो इमेज बन गई बेटा क्या यूनिफॉर्मली मैग्नीफाई है? नो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्निफिकेशन। नॉन, एक साइड बड़ा बन गया है, दूसरा साइड इक्वल बन गया है। ये तो जी भी लग रहा है जैसे हमपटी डमपटी होता है वैसा ही इस वाली में। लेकिन जो इमेज है बेटा, इमेज भी बन गई है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये अलोंग द ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज भी। इस वाली मैग्निफिकेशन को क्या बोलते हैं बेटा? शाबाश, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन डिफाइन हम कैसे करेंगे? अब आइए आप इसकी तरफ। ये अगर ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लेंथ है LO। व्हाट इज LO बेटा? LO इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ये जो अब इमेज बन रहा है, लेट अस सपोज यहाँ पे इमेज बन गई। चलो आपके लिए मैं थोड़ी यूनिफॉर्म बनाऊंगा, हालांकि यूनिफॉर्म नहीं बनेगी इसका आप नजर, विल बी नॉन यूनिफॉर्म समझाने के लिए। LI, व्हाट इज LI? लेंथ ऑफ इमेज। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ML है बेटा, ये होगा लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इस वाली मैग्निफिकेशन का नाम क्या है बेटा? इस वाली मैग्निफिकेशन को ही हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब नजर रखिए बेटा, ऑब्जेक्ट जो है इसका ये वाला पॉइंट एट डिस्टेंस U1 है और ये वाला पॉइंट एट डिस्टेंस U2 है, क्योंकि 2 पॉइंट्स हमने लेने हैं। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। इमेज की भी 2 पॉइंट्स लेने हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 हम रखेंगे एट डिस्टेंस V1,
पॉइंट नंबर 2 रखेंगे एट डिस्टेंस v2, ये तो पता है आपको। ये जो है बेटा ml किसके बराबर होगा? शाबाश, u2 माइनस u1। लो देखिए u2 माइनस u1, लेकिन बाहर साइन कन्वेंशन का माइनस यूज करेंगे, अपोजिट। इसी तरह से माइनस लिखेंगे बेटा v2 माइनस v1। आप इस तरह भी लिख सकते हो u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई v1 माइनस v2। तो अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है बेटा, आपको ये वाला पॉइंट लेना है u1 पे, इसको मिरर फॉर्मूला लगानी है इस तरह से। मैं फिर रिजल्ट लिखवाऊंगा आपको। u1 पे जो पॉइंट है, ये u1 पे जो पॉइंट है, इसको मिरर फॉर्मूला लगानी है। क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/u1। साइन कन्वेंशन लेके आप v1 निकालोगे। ये जो पॉइंट नंबर 2 है बेटा, इसको मिरर फॉर्मूला लगाओगे 1/f इज इक्वल टू 1/v2 प्लस 1/u2। वहां से v2 आपको मिलेगा, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको आंसर मिलेगा। बट इट विल बी वेरी लेंथी प्रोसीजर, क्योंकि नीट एंट्रेंस में लगभग 1.5 मिनट होता है। 1.5 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपके लिए एक काम मैं इजी करके दूंगा। मैं आपको 2 बारी जो मिरर फॉर्मूला आपको यूज करनी है बेटा, यही से मिरर फॉर्मूला लगा के दूंगा। आपको Li मिलेगा। व्हाट इज Li बेटा? Li इज द लेंथ ऑफ इमेज। आपको मिलेगा f स्क्वायर LO डिवाइडेड बाई f माइनस u माइनस L नॉट। ये मैंने आपका काम इजी किया। 2 बारी मिरर फॉर्मूला मैंने यूज की और फॉर्मूला ml में मैंने सब्स्टिट्यूट किया। मैंने यही से आपको आंसर निकाल के दिया। अगर आप ये याद रखोगे, आपको 2 बारी मिरर फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। अब टर्म्स नजर रखिए आप। अब कैसे ये क्वेश्चन, मैं अभी क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा आपको। ये मिरर है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। ऑब्जेक्ट की लेंथ है बेटा LO। व्हाट इज LO? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। लेकिन इसमें u1 और u2 था। फॉर्मूला जो मैंने निकाली, इसमें u है। u क्या है बेटा? u है ये जो नियरेस्ट पॉइंट है, मिरर से कितना दूर है। कौन सा वाला पॉइंट? फारदेस्ट पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट। मैं टर्म्स लिखूंगा बेटा। f पता है आपको? व्हाट इज f? फोकल लेंथ, ठीक। चलो बेटा, व्हाट इज LO? LO इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। What is U? U is the distance of which point? Near point. Nearest point of object from pole of mirror. Distance of nearest point of object from pole of mirror. ये फॉर्मूला आप याद रखो, आपको Li मिलेगा। What is Li बेटा? Li is the length of image. What is LO? Length of object. So what is the conclusion? शाबाश, मैं यहाँ पे conclusion लिखूंगा बेटा। Li जो है ये आपको मिला f स्क्वायर LO डिवाइडेड बाई f माइनस u माइनस L नॉट, ठीक। ये इसको डिवाइड कीजिए Li बाई LO, यहाँ मैंने लाया। इसी को तो ml कहते हैं। किसके बराबर निकला? f स्क्वायर डिवाइडेड बाई f माइनस u माइनस L नॉट, ठीक है बेटा। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। स्क्रीन पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। चलिए बेटा, देखो आप सबको समझ आया होगा बेटा। यही फॉर्मूला है बेटा, लेकिन whenever you will use this formula, ml किसके बराबर आया? f स्क्वायर LO डिवाइडेड बाई f माइनस u माइनस L नॉट, ठीक। यही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, हाँ, टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, to find the displacement of image if
displacement of object is given। मतलब क्या है बेटा, नीट एंट्रेंस 2018 में इस पे क्वेश्चन आया था। ये है बेटा मिरर। मैं आपको बोलूंगा मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया, मैंने यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था, यहां से यहां तक मैंने 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया। व्हाट इज एल ओ? एल ओ इससे ऊपर वाले केस में एल ओ वॉज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इस टाइम एल ओ लेंथ नहीं है, एल ओ इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो एल आई, व्हाट इज एल आई बेटा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है सेम फॉर्मूला है, लेकिन एल ओ क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट। एल आई क्या रिप्रेजेंट करेगा? इमेज की डिस्प्लेसमेंट। ये वाला पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस है यू नियरेस्ट पॉइंट की। सो इस वाले केस को क्या बोलते बेटा? शाबाश। कौन सी मैग्निफिकेशन इसको बोलेंगे? वी विल कॉल इट, शाबाश, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब अगर स्पेशल केस बेटा, स्पेशल केस, ठीक, स्पेशल केस है। अगर अब ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इट इज वेरी स्मॉल। चलो बेटा आप मुझे बोलो, क्या इसमें हम एल नॉट जो है ये नेग्लिजिबली स्मॉल है? फिर आप मुझे बोलिए ये फॉर्मूला क्या बन जाएगी। देखिए एम एल किसके बराबर बन जाएगी? एफ स्क्वायर एल ओ, एल ओ नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एल ओ यहाँ पे नहीं है, एम है। अगर एल आई होगा फिर एल ओ है, एम की टाइम एल ओ नहीं है। चलिए बेटा, एम के टाइम एल ओ नहीं होता है। एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा बेटा? शाबाश, नीचे आएगा एफ माइनस यू। शाबाश, यहाँ पे एफ माइनस यू आएगा। एल ओ मैंने नेग्लेक्ट किया। क्यों नेग्लेक्ट किया? कब नेग्लेक्ट किया? जब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल है। बोलो बेटा एम एल किसके बराबर आएगा? फिर जल्दी जल्दी बोलिए एम एल। ये आएगा एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू होल स्क्वायर। चलो बेटा बोलिए एम एल किसके बराबर आएगा? स्क्वायर कॉमन निकलेगा, एफ बाई एफ माइनस यू होल स्क्वायर। चलिए बेटा एम एल किसके बराबर आया? एफ बाई एफ माइनस यू। ये तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, परसों ही आपने पढ़ा एम स्क्वायर। ये आपको एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन निकला? व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, जब ऑब्जेक्ट स्मॉल होगा बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल देन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, then longitudinal magnification is the square of transverse magnification। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया? बस इतना ही हमने डिस्कस करना है। इसमें किसमें डिस्कस करना है बेटा? शाबाश, ये किसमें डिस्कस करना है हमने? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, इसके बाद में एरियल मैग्निफिकेशन स्टार्ट करूंगा। चलिए बेटा क्वेश्चन में लिखवाऊंगा आपको। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल, अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल, नीडल है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल, lies along principal axis। क्या परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल है? along principal axis, along principal axis of concave mirror of focal length 20 centimeter, such that and closer to pole is
such that end closer to pole is 40 centimeter from mirror, from it. ठीक. Find the length of image. Find the length of image. चलिए बेटा क्वेश्चन को नजर मारिए. ये एक कॉनकेव मिरर है, ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया. इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या है बेटा? -20 सेंटीमीटर. अब ये नहीं बोलना कि माइनस कहां से आया, ये आपको पता है. कॉनकेव मिरर all distance are measured from pole distance opposite या नेगेटिव फोकल लेंथ. ठीक. परसों हमने इस पे बहुत सारी क्वेश्चंस की. सच द लाइज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल है. ये नीडल है. नीडल की लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर. ठीक. along the principal axis. ये वाला एंड जो क्लोजर टू पोल है, ये कितना दूर है? शाबाश, 40 सेंटीमीटर. वही से दिया है 40 सेंटीमीटर. तो हमें लेंथ ऑफ इमेज निकालनी है. लेंथ ऑफ इमेज की फॉर्मूला आप बोलिए. लेंथ ऑफ इमेज किसके बराबर है? एफ स्क्वायर एलओ. एल आई के टाइम, एलओ मैग्निफिकेशन के टाइम, ये नहीं लाना होता है. एफ माइनस यू माइनस एल नॉट. पूरी कंसंट्रेशन आप रखिए. एफ तो पता है, ये -20 है. व्हाट इज एलओ? एलओ इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. हाउ मच इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट? 5 सेंटीमीटर. लेकिन ये भी माइनस है क्योंकि हमें पोल से मेजर करनी है अपोजिट. एलओ भी जो है बेटा -5 सेंटीमीटर. कैसे है -5 सेंटीमीटर? यहां से यहां तक मेजर नहीं कर रही, हमें यहां से यहां तक अपोजिट आ रहा है इंस्टेंट. यहां हम यहां से मेजर कर रही है. चलो बेटा, व्हाट इज यू? डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट. ये है नियर पॉइंट. कितना? 40 प्लस या माइनस? -40 सेंटीमीटर. बेटा सारी क्वांटिटीज निकली. चलिए बेटा, एल आई किसके बराबर है? एफ के -20 होल स्क्वायर. व्हाट इज एल ओ? -5 डिवाइडेड बाय हाउ मच इज एफ? -20 माइनस -40. ठीक. चलिए बेटा, फिर एफ -20 -40 माइनस एल नॉट के बदले -5. ठीक है बेटा. चलिए बेटा, जरा बेटा ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा? -20 स्क्वायर है यहाँ, ये -20 स्क्वायर हो गया 400 इंटू -5. मैंने यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करके रखा. 400 इंटू -5, ये आएगा आपको -20 प्लस 40 हो गया 20. यहाँ पे देखिए -20 प्लस 40 हो गया 20 प्लस 5, क्योंकि माइनस माइनस हो गया +5. ठीक. जरा बेटा क्या आएगा? 400 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 25. ठीक है बेटा, सॉल्व करके आंसर निकला आपको 20 जा हो गया 400, 5 जा हो गया 25, 5 4 जा. एल आई जो आया आपका -4 सेंटीमीटर आंसर आया. माइनस मीनस कहां से बन रहा है बेटा? -4 है, यही से बन जाएगा इस तरह से -4 सेंटीमीटर. ठीक. अगर यहां से होता फिर प्लस आता बेटा. वेरी इजी क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हो गया. आप नजर रखिए बेटा, उड़ते जो नजर. ये कॉनकेव मिरर है. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट रखा. इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट. One end is at center of curvature, another end is beyond center of curvature. 6 properties वो याद रखिए. When object is at center of curvature, image is also formed at center of curvature. It is equal in size. ये equal in size बन गई. ठीक.
ये एंड है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल बी फॉर्मेड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ, बट इट विल बी स्मॉल इन साइज। इस तरह से इमेज बन जाएगी। ये जो इमेज बन गई बेटा, इसकी प्रॉपर्टी बोली ये इमेज जो है इट जस्ट टच द ऑब्जेक्ट, just touch the object, but it is diminished in size. साइज चूज कम हुआ, साइज कम हुआ है मगर जस्ट टच कर रहा है इस वाले पॉइंट पे। ठीक। सो इफ वन एंड इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड अनदर एंड इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, द इमेज फॉर्म जस्ट टच द ऑब्जेक्ट एंड इट इज डिमिनिश्ड इन साइज। अब दूसरा, ये यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। चलिए बेटा, जो एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगा, इक्वल इन साइज होगा। ये बिटवीन सेंटर एंड फोकस है, इट विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड बट इट विल बी मैग्निफाइड। ये जो इमेज बन गई बेटा, इस इमेज की प्रॉपर्टीज आप बोलिए। इमेज जो है, इमेज वंस अगेन इट जस्ट टच द ऑब्जेक्ट, it just touches the object, but this time it is magnified। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला? जब भी इमेज जस्ट टच करता है ऑब्जेक्ट को, एक एंड जरूर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। अगर इमेज डिमिनिश्ड है तो वन एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इमेज मैग्निफाइड है, वन एंड इज बिटवीन सेंटर एंड फोकस। यहां तक क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन में दिखाऊंगा इस वाले केस पे। चलिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बेटा, मैं आपको बोलूंगा, a thin rod of length f/3, is placed along principal axis, along the longitudinal magnification, such that image which is real and elongated, just touch the rod, just touch word use किया। वन एंड इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड elongated है, मैग्निफाइड है। फाइंड मैग्निफिकेशन। ये कौन सा मैग्निफिकेशन होगा? पूरी कंसंट्रेशन रखना अब बेटा, पूरा। ये मैं कॉन्केव मिरर बनाऊंगा, ये मैंने कॉन्केव मिरर बनाया। आप मुझे बोलिए, ये जो इमेज है, इमेज की प्रॉपर्टी क्या है? इमेज एक तो जस्ट टच करता है, दिस मीन्स एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, एंड इमेज जो है वो इलोंगेटेड है, सो अनदर एंड इज बिटवीन। इस तरह से ऑब्जेक्ट है बेटा, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से फोकस है कहीं पे। ये वाला केस है। इमेज जो है जस्ट टचेस द रॉड एंड इट इज मैग्निफाइड। ठीक है बेटा, एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, दूसरा एंड होगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। क्योंकि इमेज जो है वो अगर इमेज होती डिमिनिश्ड होती, फिर दूसरा एंड था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मुझे बोलिए बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये तो पता है आपको 2f होता है, ठीक। ये जो है इसकी लेंथ कितनी है? f/3। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वही से है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट f/3। जरा बेटा ये वाला पॉइंट है तो नियर पॉइंट है, बोलो नियर पॉइंट कितना हो गया? ओवरऑल कितनी? 2f को f/3 माइनस कीजिए, 2f माइनस f/3 कितना हो गया? 5f/3, 6।
ये डिस्टेंस जो है बेटा, ये डिस्टेंस दूसरे पेन से लिखूंगा, ये है 5f/3। यही तो u है नियर पॉइंट। चलिए बेटा बोलिए मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या है? f² डिवाइडेड बाई f माइनस u, f माइनस u माइनस L0। ये तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है। टर्म्स फोकल लेंथ किसके बराबर है बेटा? फोकल लेंथ जो है वो माइनस f के बराबर है क्योंकि कॉनकेव है। ठीक, बोलिए बेटा u किसके बराबर है? u है बराबर -5f/3। व्हाट इज u? नियर पॉइंट, नियर पॉइंट है -5f/3। यहाँ तक क्लियर बेटा? व्हाट इज LO? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट? -f/3। सब्स्टिट्यूट हियर, आपको आंसर मिलेगा। कैलकुलेशन कर पाओगे बेटा? कैलकुलेशन करना, -1.5 आना चाहिए मैग्निफिकेशन। f के बदले लिखोगे -f², नीचे क्या लिखोगे? -f माइनस u के बदले -5f/3। ठीक, फिर ये ब्रैकेट यहाँ पे, तो फिर आप सब्स्टिट्यूट करना। ठीक, माइनस मैग्निफिकेशन आना चाहिए -1.5। प्लीज ट्राई एट योर प्लेस। कर पाओगे बेटा? यस यू कैन डू इट। अब दूसरा क्वेश्चन में दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन नीट 2018 में आया था। नीट 2018 में ये क्वेश्चन आया था बेटा। बहुत ही, मैंने बोला सेम फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। इमेज डिस्प्लेसमेंट के लिए लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन जो नीट में आया था। क्वेश्चन, an object is placed at a distance of 40 centimeter from concave mirror. Of focal length 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी रखनी है बेटा? 15 सेंटीमीटर। If the object is displaced 20 centimeter towards mirror, find the displacement of image। ठीक, find the displacement of image। क्वेश्चन में समझाऊंगा। देखिए बेटा, कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। बोलिए बेटा इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर। वाई माइनस, रीजन यू नो, कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट जो है वो हमने 40 सेंटीमीटर पे रखा है। यहाँ पे कितना दूर रखा है? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। इसको हमने डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया? 20 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर हमने मिरर की तरह इसको डिस्प्लेस किया। ठीक, मुझे देखना है इमेज कितनी डिस्प्लेस होगी। मैंने आपको बोला था सेम फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। बोलिए बेटा LI इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज दिस टाइम। LI f² LO divided by f minus u minus L0। ठीक बेटा, टर्म्स, व्हाट इज LI? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। f कितनी है? -15 square। What is LO? Length। What is LO? Is this length of object or displacement of object? Displacement of object। ये है LO। LO कितना है? 20। प्लस है कि माइनस? यहाँ से डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक -20 आएगा। -20। चलिए फोकल के बदले -15 माइनस u के बदले -20। व्हाट इज u? व्हाट इज u? मैं आपको बोलूंगा -20 कैसे आया। u इज द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट। नियर पॉइंट फ्रॉम पोल। ये नियर पॉइंट है, ये पोल से। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितनी बेटा? 40। कितना आया? 20। बचा कितना? 40 -20 20 सेंटीमीटर। ये u है।
मगर प्लस है कि माइनस, माइनस है, यही -20 मैंने लिखा। यहाँ पे आपको समझना चाहिए ये माइनस क्या है, ये लेंथ है डिस्प्लेसमेंट की। हाँ, तब लिख डिस्प्लेसमेंट की, ये नियर पॉइंट। ठीक बेटा, चलो फिर एफ के बदले क्या लिखोगे आप, -15 -20 माइनस LO के बदले क्या लिखोगे, व्हाट इज LO, ऑब्जेक्ट -20। ठीक, अब आप सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 15 जागो 225 इंटू -20 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आएगा बेटा 5 प्लस 20 प्लस 5 -15 प्लस 20 प्लस 20 -15 प्लस 20 प्लस 20। ठीक बेटा, कर पाओगे आप इसके बाद 225 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 20 प्लस 20 हो गया 40 -15 हो गया 25। ठीक बेटा, इसके बाद आप कर पाओगे 5 4 ज़ा 20, इसने 2 इसको दिया, 5 ज़ा 25, चलिए 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा तो -36 सेंटीमीटर आया, -36 सेंटीमीटर ही आपका आंसर। चलिए बेटा, आप बोलिए -36 कहाँ से डिस्प्लेस होगा। आपने 20 तो यहाँ तक था, माइनस तो पता है आपको यहाँ से है, 36 20 यहाँ तक है, 36 इस तरह से पीछे जाएगी इमेज, यहाँ पे -36 सेंटीमीटर। सो इस इमेज, क्योंकि ऑप्शंस में ये भी था डिस्प्लेस 36 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर। क्या है बेटा, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर है, माइनस निकला यहाँ से। ठीक, सो आई होप बाकी क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार ये आया था ये क्वेश्चन, मैं आपको दिखाऊं, डायरेक्ट बुक से ही दिखाऊंगा आपको। तो मैंने आरवी दिखाया, अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल होगा फिर तो m स्क्वायर होता है बेटा। ये आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है। अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, शॉर्ट वर्ड यूज किया है। शॉर्ट मीन्स, बोलिए बेटा, शॉर्ट मीन्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। बेटा, a short linear object of length L lies on the axis of principal on the axis of spherical mirror of focal length f at a distance of u from the mirror if the image has length L dash किसके बराबर है। कर पाओगे आप। शॉर्ट ऑब्जेक्ट है, अभी तो मैंने आपको बोला, शाबाश, अभी तो मैंने आपको बोला अगर शॉर्ट ऑब्जेक्ट होगा, सो ml किसके बराबर होता है, m स्क्वायर। व्हाट इज ml, लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज m, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये होता है f डिवाइडेड बाय f माइनस u स्क्वायर। लगाइए क्रॉस मल्टीप्लाई, बोले बेटा li किसके बराबर आएगा, f डिवाइडेड बाय f माइनस u स्क्वायर lo। ये आंसर है एफ बाई यू माइनस एफ। इसने क्यों यू माइनस एफ लिखा है, आप नीचे से माइनस कॉमन निकालो, एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ होल स्क्वायर इंटू एल। क्योंकि अगर नीचे से माइनस कॉमन निकालिएगा, माइनस को स्क्वायर करके तो वापस प्लस आएगा। ये है आंसर, एफ बाई यू माइनस एफ होल स्क्वायर एल, एफ बाई यू माइनस एफ होल स्क्वायर एल। ये क्वेश्चन एमयू मेडिकल 2012 में आया। ठीक, सो दैट कंक्लूड्स आवर विच मैग्निफिकेशन बेटा, दैट कंक्लूड्स आवर, शाबाश, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये वाला क्वेश्चन नीट में, ये भी आप नजर मारिए किस तरह से जाता है, जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विल बी 30 सेंटीमीटर अवे, 36 सेंटीमीटर अवे, 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स, 36 सेंटीमीटर टुवर्ड्स। क्या आया हमें, 36 सेंटीमीटर अवे। ये क्वेश्चन भी आप घर में मारना, जिपमर में आया है 2018 में। रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग
principal axis of concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that end closer to pole is 20 centimeter from it, then the length of image is. Please try this at your place. So that's all. मगर एक बात है बेटा, एक बात है, ये जो वीडियोस है बेटा, एक तो वीडियोस लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए, इससे हमें बेटा थोड़ा बूस्ट मिलता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। और शेयर भी कीजिए ताकि बाकी बच्चे जो है हर किसी के पास ये वीडियोस पहुंचे। हाँ, सो ऑल बेस्ट। अब एक मैग्निफिकेशन हमें बचता है, दैट इज एरियल मैग्निफिकेशन। वो तो कोई मसला नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है। चलो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा उस पर, तो सिंपल है।